अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या मतलब है? देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसके नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। For bodies moving with uniform acceleration, these equations are used to calculate the displacement. ये जो equations हैं इनसे हम displacement को calculate कर सकते हैं, velocity को, time को, acceleration को। ठीक है। Suppose a body is moving with uniform acceleration, यानी एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो तब्दील नहीं हो रही विथ टाइम, सेम है विथ टाइम। During some time interval, its initial velocity changes and denoted as final velocity. The covers distance in the duration of time. यहाँ कह रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको v के साथ नीचे i और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v के साथ नीचे f लिखेंगे और डिस्टेंस के लिए हम s का इस्तेमाल करते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अच्छा, ये फाइनल वेलोसिटी होती है जिसके नीचे f हो, जिसके नीचे i हो, यानी वो इनिशियल शुरुआती वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है। एक्सेलरेशन को a कहा गया है और टाइम को t कहा गया है। ये उसका फार्मूला दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये नोट्स आप बना सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग विल बी मूविंग आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि कुछ वक्त के बाद एक बॉडी जो है, एक कार है या कुछ भी है, तो वो बॉडी कुछ वक्त के बाद कितनी स्पीड से चल रही होगी। ठीक है। If it starts with a certain speed and acceleration, मिसाल के तौर पे a bike starts at 0 किलोमीटर। एक बाइक है, 0 पे खड़ी है, वहाँ से वो स्टार्टिंग करती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट होती है एंड इंक्रीज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स स्पीड बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। एक बाइक है, 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, 5 सेकंड के लिए उसको एक्सेलरेट देता है उसका बंदा जो राइड कर रहा है, और उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड तक जाके पहुंचती है। तो 5 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके लिए मैंने f बड़ा लिखा, वरना ऐसे लिखना है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास दी गई है यहाँ पर वो है अ बाइक स्टार्ट्स एट 0, ये इनिशियल है, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड्स, ये टाइम है, एंड इंक्रीज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। नहीं, फाइनल तो हमें ढूंढनी है ना, तो हमें क्या क्या मिला हुआ है देखो। फाइनल हमें ढूंढनी है, इनिशियल हमें 0 मिली हुई है और एक्सेलरेशन मिली हुई है। अ बाइक स्टार्ट्स एट 0 किलोमीटर, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड्स एंड इंक्रीज स्पीड बाय 2 मीटर। ये 2 जो है वो एक्सेलरेशन है इसकी 2, और जो टाइम दिया हुआ है कि 5 सेकेंड्स के लिए वो एक्सेलरेट दे रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 मिली हुई है और ये जो एक्सेलरेशन है ये 2 है और टाइम हमें 5 सेकेंड्स मिला हुआ है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। 0 प्लस 2 5 10, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया कि 5 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि किसी भी चीज़ जो एक सर्टेन स्पीड से चल रही है कुछ वक्त के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें स्पीड का पता चलता है।
फाइनल वेलोसिटी का पता चलता है। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इंटरनल टी वाइल अ बॉडी इज, इसको छोड़ें, ये पढ़ें मैंने जो नोट्स लिखे हैं। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ फार एन ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल। पहले मैं बता रहा था कि उसकी स्पीड आगे चल के कितनी होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताएगा कि कितनी दूर तक एक चीज़ जाएगी। व्हेन इट स्टार्ट्स विथ सम स्पीड एंड एक्सेलरेट्स फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी उसका डिस्टेंस बताएगा हमें कि कितना आगे तक वो चीज़ जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइक स्टार्ट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेट्स बाय 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 है, एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड तक वो चीज़ चलती है। सो द बाइक ट्रेवल्स 39 मीटर। कैसे, ये फॉर्मूला है, इसे सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। तो हमें क्या पता चलेगा, एस यानी डिस्टेंस, हमें पता चलेगा डिस्टेंस के बारे में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमें मिली हुई है कि बाइक स्टार्ट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग जो होती है वही इनिशियल कहलाती है। तो ये हमें 10 मिला हुआ है और इसका जो टाइम मिला हुआ है हमें वो मिला हुआ है 3 सेकेंड्स। तो ये इधर आ गया 3 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन जो हमें मिली हुई है वो 2 मिली हुई है, 2 सेकेंड्स फॉर 2 सेकेंड्स, एंड टाइम जो है हमारा 3 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पे ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 सेम रहेगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 30 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम्स लगती है, तो ये हो गया 1, ये आ गया 9। तो S इज इक्वल टू 30 प्लस 1/1 लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 9। तो S इज इक्वल टू 30 सेम रहेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा सेम 9। तो 30 प्लस 9 जवाब आ गया 39। ठीक है, तो इसने पहले ही बता दिया था कि वो 39 मीटर तक जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितना ट्रेवल करेगी आगे चल के। फिर है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके भी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो देख लें, वो इजी है। Third equation of motion tells the final speed of an object if you know how far it has traveled. While accelerating, it does not need time. For example, a car starts at 10 meter per second, accelerates at 2 meter per second square and travels 50 meter. Car's final speed becomes about 17.3 meter per second. तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि जो पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें बताती है स्पीड कि कुछ वक्त के बाद किसी भी चीज़ की स्पीड कितनी होगी, ज़रूरी नहीं कि आखिरी स्पीड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है डिस्टेंस के बारे में, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल बताती है फाइनल स्पीड के बारे में। ठीक है, ये हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में। सही है, ये क्या बताती है आपको, इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के बारे में बताती है। ठीक है, और वो आपको बताएगी सेकंड डिस्टेंस के बारे में बताएगी, और जो थर्ड है वो ये काम करेगी कि डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन। जब टाइम मेंशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, जब टाइम मेंशन नहीं होगा
तब हमें फाइनल अगर स्पीड मालूम करनी है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। A car starts at 10 मीटर पर सेकेंड, accelerates at 2 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्स 50 मीटर। अब इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, उसके बाद हमें एक्सेलरेशन बताई गई है और लास्ट में जो है हमें डिस्टेंस बताया गया है। ठीक, तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ ली। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम समझेंगे तो हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का आपको पता है कि जो अर्थ की कशिश होती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं इफ़ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट साइमल्टेनियसली विच ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कि अगर हम दो पत्थरों को अपनी छत से नीचे गिराएं तो पहले कौन सा गिरेगा, जो भारी है वो गिरेगा या जो हल्का है वो गिरेगा। तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जो भारी है पहले वो गिरेगा। तो समझें आप इस बात को। यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइटर एंड लाइटर स्टोन कैच द सेम एक्सलेटेड एंड हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। यहाँ पे गलती है, लाइटर एंड लाइटर नहीं होगा। खैर आपको आगे बात समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये है गलीलियो गलीली। टू डिस्कवर दिस गलीलियो कैरिड आउट अ series of experiments from at Leaning Tower Pisa and carefully observed that all objects catch the same acceleration due to gravity of earth। तो जो हम सोच रहे हैं कि पहले भारी पत्थर गिरेगा फिर हल्का गिरेगा, उसको इसने रिजेक्ट किया और कहा कि अर्थ की ग्रेविटी सबके लिए सेम है, चाहे कोई चीज़ भारी हो चाहे हल्की हो। ऑल ऑब्जेक्ट्स कैच द सेम एक्सेलरेशन, सबकी एक्सेलरेशन सेम है। द मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट, चाहे आप एक बहुत बड़ी कार को, गाड़ी को भी ऊपर से गिराएं और एक छोटे से बॉल को नीचे से गिराएं, एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, ग्रेविटी दोनों के लिए सेम होगी। इट वॉज अगेंस्ट द वाइडली एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ एरिस्टोटल दैट हैवियर ऑब्जेक्ट्स वुड फॉल फास्टर देन लाइटर वन। एरिस्टोटल ने जो बात कही थी तो इनकी बात जो है वो एरिस्टोटल के खिलाफ थी। ठीक है। A small feather and a stone are dropped in an air-filled tube since air resistance greatly affects the feather। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है एयर रेजिस्टेंस, यानी अगर आप एक फीदर को गिराएंगे, एक परिंदे का जो फीदर होता है उसको गिराएंगे और एक पत्थर को गिराएंगे तो जाहिर सी बात है एक पत्थर पहले गिरेगा, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है या ग्रेविटी इसको ज़्यादा खींच रही है, वजह एयर रेजिस्टेंस है। एक फीदर को एयर रेजिस्टेंस रोकेगी, हवा उसको रोकेगी, लेकिन एक स्टोन को नहीं रोक सकेगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन फीदर एंड स्टोन्स आर ड्रॉप्ड इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस दे एक्वायर द सेम एक्सेलरेशन। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, अगर आप वैक्यूम में इस चीज़ को फेंकें या फिर जहाँ पर हवा ना हो तब आप ये एक्सपेरिमेंट करें, तब दोनों की स्पीड सेम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है। तो सिंपल बात ये है, ये कहना ये चाह रहा है कि भारी पहले गिरेगा हल्का बाद में गिरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता है लेकिन वजह ये नहीं है कि ग्रेविटी ज़्यादा भारी को खींचती है या उनकी एक्सेलरेशन भारी चीज़ों की ज़्यादा होती है। वजह है एयर रेजिस्टेंस, कि हल्की चीज़ों को एयर रेजिस्टेंस रोकती है। उनके लिए इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको इन्होंने चेंज किया है, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह इसने जी दिया हुआ, यहाँ ए था इसने जी दिया, यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी ए की जगह जी दिया है, यानी एक्सेलरेशन की जगह जी का इस्तेमाल, ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी जी दिया है ए की जगह, और एस जो डिस्टेंस था उसकी जगह इन्होंने एच दिया है। ठीक है। तो बाकी हैं वही तीनों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं इसके कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो वो आपको करवा देता हूँ। ये MCQs हैं और चलें अगर देखता हूँ, अगर होंगे तो करवा देता हूँ।